समाचार 1। पुतिन ने अमूर गैस प्रसंस्करण संयंत्र का दौरा किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमूर गैस प्रसंस्करण संयंत्र का दौरा किया, जो स्वोबोनी शहर के पास स्थित है। टास ने ये रिपोर्ट दी है। ये ध्यान दिया जाता है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उनके साथ वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम में हुई वार्ता के बाद राज्य के प्रमुख गैस प्रसंस्करण संयंत्र में गए। समाचार 2। एक रूसी महिला ने एक गर्भवती महिला को बड़ी संख्या में आओ और ये हमारा यार्ड है शब्दों के साथ पीटा। ट्यूमेन के एक निवासी ने एक गर्भवती महिला को बड़ी संख्या में आओ और ये हमारा यार्ड है शब्दों से पीटा। पीड़िता का मानना है कि शहरवासी ने उसे नवागंतुक समझ लिया क्योंकि वह सांवली थी। पीड़िता के अनुसार नगरवासी उसके छोटे बेटे द्वारा कहे गए एक वाक्यांश से आहत थी। तभी अजनबी रूसी महिला के पास आया और उसके चेहरे पर वार किया। समाचार 3। शोइग ने अनुबंध सेवा से छूट देने वाली बीमारियों की सूची को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय के प्रमुख सर्गेई शोइग ने उन बीमारियों की एक सूची को मंजूरी दे दी है जिनके लिए रूसी सशस्त्र बलों में अनुबंध के तहत सेवा करना असंभव है यदि वह लामबंदी और मार्शल लॉ के लिए सीमित रूप से फिट हैं। संबंधित दस्तावेज बुधवार 13 सितंबर को कानूनी जानकारी के आधिकारिक इंटरनेट पोर्टल पर प्रकाशित किया गया था। समाचार 4। रूसी क्षेत्र में एंथ्रेक्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू हो गया है। वोरेनिश क्षेत्र में एंथ्रेक्स की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू होगा। ये रूसी क्षेत्र की सरकार की प्रेस सेवा द्वारा रिपोर्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि एंथ्रेक्स फैलने से पहले हुई घटनाओं के दौरान कुछ नागरिकों ने अपने पशुओं को छिपा दिया था। समाचार 5। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य पेंशन प्रणाली में भाग लेने वाले सैन्य पेंशनभोगियों को भुगतान की प्रक्रिया समझाई। यूक्रेन में विशेष अभियान SVO में भाग लेने वाले सभी सैन्य पेंशनभोगियों को मुआवजा दिया जाता है। रूसी रक्षा मंत्रालय में पत्रकारों को भुगतान प्रक्रिया समझाई गई। रक्षा मंत्रालय के उप प्रमुख तात्याना शेवत्सोवा के अनुसार मुआवजे का भुगतान पेंशन की 100% राशि में किया जाएगा। समाचार 6। IPCC ने सर्गेई सोबयानिन को मॉस्को के मेयर के रूप में पंजीकृत किया। मॉस्को सिटी इलेक्शन कमीशन MGEC ने राजधानी के निर्वाचित मेयर सर्गेई सोबयानिन को पंजीकृत किया। IPCC के अध्यक्ष ओल्गा किरिलोवा ने कहा कि चुनाव अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक आयोग चुनाव की तैयारी और संचालन के लिए आवंटित धन के खर्च पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता। समाचार 7। राज्य ड्यूमा ने सेवस्तोपोल की गोलाबारी के बाद उत्तरी सैन्य जिले के कवरेज क्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा। पार्टी के प्रमुख ए जस्ट रशिया फॉर ट्रुथ सेवस्तोपोल पर मिसाइल हमले के बाद सर्गेई मिरोनोव ने विशेष सैन्य अभियान के कवरेज क्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा। संबंधित पोस्ट डिप्टी के टेलीग्राम चैनल पर दिखाई दी। राजनेता ने मॉन्ट्रो मैरीटाइम कन्वेंशन का एक एनालॉग बनाने का प्रस्ताव रखा। समाचार 8। मॉस्को में खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। राजधानी के खाद्य उद्योग उद्यमों ने वर्ष की शुरुआत से खाद्य उत्पादन की मात्रा में 1/4 से अधिक की वृद्धि की है। इसके अलावा मॉस्को निर्माताओं ने आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि की। पिछले 7 महीनों में वे 8.2% की वृद्धि के साथ 338.9 बिलियन रूबल तक पहुंच गए। समाचार 9। मॉस्को में लापता हुए एक इथियोपियाई सर्कस कलाकार ने उसकी तलाश बंद करने को कहा। इथियोपिया के सर्कस कलाकार हुसैन नासिरो उस्मान, जो मॉस्को में एक होटल के रास्ते में रात में गायब हो गए थे, ने संपर्क किया और उनसे उनकी तलाश बंद करने को कहा। विदेशी ने स्वेतने बुलेवार्ड पर सर्कस के प्रबंधन से संपर्क किया
अचानक गायब होने के लिए माफी मांगी और कहा कि उसके साथ सब कुछ ठीक था। समाचार 10। रूसियों ने नकली के कारण MFC को 1.5 लाख आवेदन लिखे। बायोमेट्रिक्स के संग्रह के बारे में फर्जीवाड़े के कारण रूसियों ने MFC को 1.5 मिलियन आवेदन लिखे। रूसी सरकार के एक सूत्र के हवाले से मैश टेलीग्राम चैनल ने ये जानकारी दी। प्रकाशन के अनुसार देश के हर 100वें निवासी ने 31 अगस्त के बाद बायोमेट्रिक्स लेने से इनकार करने की असंभवता के बारे में झूठी रिपोर्टों पर विश्वास किया।